बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद अब टीएमसी जनता के टारगेट पर है। एक तरफ जहां जमीन पर जनता का भारी गुस्सा है और 24 घंटे के अंदर अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं पर हमला हुआ, वहीं पार्टी में दिग्गज नेता खामोश हैं। टीएमसी आज पूरे पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी विरोध रैली शुरू करने जा रही है। ये आंदोलन सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर वार्ड और ब्लॉक स्तर पर होगा। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा 2 जून को कोलकाता के रानी रासमोनी रोड पर देखने को मिलेगा। 2 जून को टीएमसी एक विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। ममता बनर्जी खुद इस धरने की अगुवाई करेंगी और कोलकाता की सड़क पर बैठकर शुभेंदु सरकार की नीतियों, चुनाव के बाद हो रही हिंसा और टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हुंकार भरेंगी। तो टीएमसी अब एक राज्यव्यापी आंदोलन के मूड में है और पूरे राज्य में एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर निकल रहा जनता का गुस्सा। चौबीस घंटे में 2 टीएमसी सांसदों की पिटाई। पहले अभिषेक बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी। बंगाल में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन की ये वो तस्वीर है जिसमें जनता का गुस्सा दिख रहा है। चुनाव नतीजे आने के 1 महीने बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। जनता सड़कों पर टीएमसी नेताओं को सबक सिखा रही है। बंगाल की सियासत की यह सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जहां जनता के गुस्से के आगे टीएमसी नेता जमीन पर तड़प रहे हैं। शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के 24 घंटे के अंदर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को भी आम आदमी के गुस्से का सामना करना पड़ा। टीएमसी इन हमलों को बीजेपी की साजिश बता रही है। टीएमसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता लोगों को भड़काकर हमले करवा रहे हैं। There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. And there was blood also in my kurta and pajama. I had fallen down on the road. And that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. They allowed to do it. This attempt today in the morning was attempt to murder me. बंगाल में जनता के गुस्से को टीएमसी बीजेपी की साजिश बताकर नई सियासत खड़ी करने की कोशिश में लगी है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद टीएमसी ने बीजेपी के शुभेंदु सरकार के खिलाफ महाआंदोलन का ऐलान किया है। अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमोनी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी, ऑनरेबल
सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस उसके लीडरशिप में एक दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहां पर मीटिंग होंगे। टीएमसी आज पूरे बंगाल में राज्यव्यापी विरोध रैली निकालने जा रही है। वहीं 2 जून को ममता बनर्जी कोलकाता की रानी रासमोनी रोड पर धरने पर बैठेंगी। टीएमसी नेताओं पर हुए हमले को पार्टी अब बंगाल की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश में जुट गई है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी नेता सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं बंगाल पुलिस टीएमसी नेताओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। रविवार को चुंचुरा पुलिस ने चुंचुरा म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन पार्थ साहा, पूर्व तृणमूल विधायक असित मजूमदार समेत कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पुलिस के काम में रुकावट डाली। ममता बनर्जी भी जबरदस्त गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हमले से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ममता शुभेंदु सरकार को घेरने में लगी है। ममता आरोप लगा रही है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि वो कोलकाता में डॉक्टरों को भी धमकाती है। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপি নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 3 का टीएमसी से सीधा कनेक्शन है। निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास सोनारपुर दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह हमला बीजेपी की साजिश है। वहीं बीजेपी भी अब टीएमसी पर पलटवार कर रही है। देखिए, जो अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं। तो अब लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, और अगर कुछ होगा
तो उसमें एक्शन लिया जाएगा और जो लोग करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये नया बंगाल है। 22 दिन में बंगाल में ऐसा हो रहा है। शनिवार को भाईपो इसका शिकार हुए और रविवार को कल्याण बनर्जी। टीएमसी कह रही है कि ये लोगों का गुस्सा नहीं, बीजेपी का बदला है। हालांकि बीजेपी शुरू से कह रही है कि बंगाल में जो टीएमसी ने किया, जनता उसी का जवाब दे रही है। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा, तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा, चोट आई नहीं। जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पुराने आंदोलनकारी अवतार में लौट रही हैं। जब जब ममता बनर्जी बंगाल में सियासी रूप से कमजोर हुई, तब तब उन्होंने सड़कों पर धरना देकर सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार किया है।